हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला मिस मार्वल के पूरे सीज़न के बारे में। और इस सीज़न का सीज़न फिनाले यानी कि लास्ट एपिसोड आज यानी कि 13 जुलाई को रिलीज़ हो चुका है। और हम इस पूरे सीरीज़ के बारे में अब खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे वीडियो में इस शो के स्टोरी के मामले में कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला। हालांकि ट्रस्ट मी, इस पूरे शो में स्पॉइलर देने लायक कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ख्याल रखूंगा कि मैं कोई भी मेजर स्पॉइलर ना दूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एंजॉय कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मार्वल स्टूडियोज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि फैंस की जो भी डिमांड रहती है वो उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। जैसे कि एंड गेम के बाद सबने ब्लैक विडो की सोलो मूवी मांगी थी तो वो हमें मिल गई। हॉकाई की सोलो मूवी मांगी थी, हालांकि हमें मूवी नहीं मिली लेकिन हॉकाई का एक शो मिल गया। उसके बाद हमें ज़ीमो का डांस चाहिए था तो उसका पूरा 1 घंटे का डांस का वीडियो मार्वल स्टूडियोज़ ने हमें दे दिया। इतना ही नहीं, हमें 3 स्पाइडरमैन एक साथ देखने थे, वो डिमांड भी मार्वल स्टूडियोज़ ने पूरी कर दी। लेकिन ये मिस मार्वल का क्या झमेला है ये मुझे अब तक समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने 2 साल पहले हमें एक पाकिस्तानी सुपर हीरो मिस मार्वल का एक शो चाहिए ऐसी कोई डिमांड की होगी, या फिर आने वाले 50 साल में भी कोई ऐसी डिमांड करेगा। लेकिन फिर भी मार्वल स्टूडियोज़ ने हमें ये दिया और इसका नतीजा अब आपके सामने है। इसी नतीजे का असर ये है कि हमें अब तक मार्वल का वर्स्ट शो देखने को मिला है। और ये अब तक का ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ आने वाले 10-15 साल तक मुझे नहीं लगता कि मार्वल स्टूडियोज़ इससे ख़राब शो बना सकता है। और वैसे भी मार्वल फैंस के लिए पिछले कुछ शोज या फिर मूवी वैसे ही अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अगर हम शैंग-ची और स्पाइडरमैन नो वे होम को छोड़ दें तो इटर्नल्स, मूनलाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर, इन सभी ने अंडर परफॉर्म किया है और जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। और ऐसे टाइम पे अगर एक मार्वल फैन को कोई लास्ट चीज़ चाहिए होगी तो वो है एक टीनेज पाकिस्तानी सुपर हीरो, और ये कमी मिस मार्वल ने बहुत अच्छी तरह से पूरी की है। इस शो के बारे में जितनी कम बातें करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इस पूरे शो की स्टोरी बहुत वीक है। दूसरी बात, इसमें बहुत ही ख़राब CGI यूज़ किया है, इतना ख़राब कि इससे अच्छा CGI तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। और तीसरी बात, पता नहीं इस सारे सीरीज़ के एक्टर्स कौन सा नशा करके आए थे, लेकिन सारे एक्टर्स बहुत ही क्रिंजी एक्टिंग कर रहे थे। हालांकि ये पूरी सीरीज़ केवल 6 एपिसोड की है, लेकिन पूरे 6 एपिसोड का स्क्रीन प्ले इतना बोरिंग है कि आपको पूरे सीज़न देखने के बाद भी आपको कोई भी स्टोरी के या फिर एक्शन के हिसाब से कोई हाई पॉइंट नहीं दिखेगा। बल्कि मेरे ओपिनियन में मज़े की बात तो यह है कि इस पूरे सीज़न का हाई पॉइंट ये है कि लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 5 सेकंड का ब्री लार्सन का कैप्टन मार्वल का कैमियो दिखता है, बस। इस शो की वीक स्टोरी होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि ये पूरी स्टोरी कॉमिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, बल्कि अपने अलग ही रूट पे चलती है। और 1947 की इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की स्टोरी या फिर पार्टीशन का एंगल आप एक पाकिस्तानी राइटर के नज़रिए से देखोगे तो आपको वन साइडेड और हिपोक्रिट लगेगा ही, और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो वन साइडेड और हिपोक्रिट ही है। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मार्वल को इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन वाले एंगल को छूने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उसकी स्टोरी में इतनी कुछ डिमांड है नहीं। आप उसकी जगह कोई और इंसिडेंट भी दिखा सकते थे। शो के ख़राब होने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि शो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चला कि कमला के पास कौन सी पावर्स है और वो ऐसे कैसे यूज़ कर सकती है। जब सीज़न शुरू हुआ था तब सच में बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये पावर्स को कैसे एक्सप्लोर करेगी या फिर क्या क्या पावर्स होगी। लेकिन ये पूरा सीज़न भी ख़त्म हो गया, अभी खुद उसको ही पता नहीं कि उसके पास कौन सी पावर्स है और उसे कैसे यूज़ करे। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि अगर वो इसे सीज़न 2 के लिए बचाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज़ का सीज़न 2 आएगा भी, और आएगा भी तो कौन देखेगा। इस शो के ख़राब होने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि इस शो का डायरेक्ट कंपटीशन था द बॉयज़ से, और द बॉयज़ तो आपको पता है वो हमें एवेंजर्स लेवल का कंटेंट दे रही है, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर मिस मार्वल को सोलो भी रिलीज़ किया होता फिर भी ये शो इतना ही ख़राब होता। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मार्वल स्टूडियोज़ को समझ जाना चाहिए कि अब वो कुछ भी टट्टी बना के नहीं बेच सकते और वो नहीं बिकेगी। अब उन्हें क्वालिटी कंटेंट ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन बहुत टफ है। जहाँ पे DC पीसमेकर जैसी रेटेड R सीरीज़ बना रहा है, वही अमेज़ॉन भी इनविंसिबल और द बॉयज़ जैसा अच्छा माल बना रहा है। और इस कंपटीशन में अगर आप मिस मार्वल जैसा घटिया माल बेचोगे तो सीरियसली मुझे नहीं लगता कि मार्वल या फिर डिज्नी इस कंपटीशन में टिक पाएगा। और बहुत सारे फैंस ये भी रीज़न देते हैं कि द बॉयज़, इनविंसिबल या फिर पीसमेकर ये सारे रेटेड R शोज़ थे, जहाँ पे मिस मार्वल PG-13 है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कुछ महीने पहले ही DC की द बैटमैन मूवी रिलीज़ हुई थी, वो भी PG-13 ही थी, वो कोई रेटेड R मूवी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस कंटेंट की क्वालिटी कहीं ज़्यादा थी। तो
अब मार्वल PG-13 का बहाना अब ज़्यादा देर तक नहीं दे सकता। PG-13 के बाउंड्री को कैसे पुश करना है ये अब सबको पता चल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्वल स्टूडियो से हमें आने वाली मूवी या फिर शोज़ में बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिले। और मिस मार्वल के लिए मेरा फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने मिस मार्वल का नाम भी नहीं सुना है और एक भी एपिसोड तक नहीं देखा तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे हो। इस शो से जितना हो सके दूर रहे और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये शो देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके इस शो के बारे में क्या ओपिनियन है।